नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज जो बात करेंगे तुलसीदास, कुछ धार्मिक बात करते हैं। तुलसीदास जी का एक दोहा अचानक ऐसे में पढ़ रहा था तो मेरे जहन में बैठ गया, तो मैं सोचा आप लोगों से उस पर चर्चा कर लिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ शब्दों में लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। आप समझिए, इस बात को बड़े गौर से देखिएगा क्या लिखा है उन्होंने। एक बार आप दोहराइए हमारे साथ। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। यानी इस संसार में सारे पदार्थ हैं, सब कुछ उपलब्ध है जो हमें चाहिए, पर जो कर्महीन नर है, इंसान, वह पाता नहीं है। जो कर्म करता है वो पाता है, जहाँ तक कर्म करता है वहाँ तक वो पाता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा पाने का तात्पर्य होता है। इसे अभी आपने सुना, कई बार सुना होगा कि जैसा किया वैसा पाया। जैसा करने का तात्पर्य होता है जहाँ तक व्यक्ति अपना कर्म एफर्ट लगाता है, परिश्रम करता है, वहाँ तक वो प्राप्त करता है। अगर आप दिन भर दिहाड़ी करते हैं तो 300 या जो भी मजदूरी चल रही होती है उतना पाने तक का परिश्रम करते हैं तो उतना आप पाते हैं। बस इस बात को समझने की हम प्रयत्न करेंगे आज कि इस धरती पर, इस सृष्टि में असंभव नाम की कोई चीज़ है नहीं। सारी चीज़ संभव, सब कुछ पा सकते हैं, परंतु उसमें करना क्या होता है, जितनी जिज्ञासा से हम परिश्रम करते हैं उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, प्रकृति या कह लीजिए ईश्वर उतने उसके दोगुने जिज्ञासा से वह वस्तु हम तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान दीजिए, जब हमारा परिश्रम मजबूत होगा तभी प्रकृति में हलचल होगी, वह उस वस्तु को हम तक पहुंचाएगा। इसे आप ध्यान दिए होंगे, जिन लोगों का घर गिर गया है, घर नहीं है, उन्होंने परिश्रम किया, उनकी जिज्ञासा थी कि हमारे पास भी मकान हो, घर बने, तो सीधी सी बात है वो घर बनाए। आप इसको भी देखे होंगे कि यहाँ का बेकार लड़का देश प्रदेश गया, परिश्रम किया, तो देखो वहाँ रहने को प्रॉब्लम तो सीधी सी बातें होती है। जब जिसको प्रॉब्लम होगा वो सोचेगा कि अगर अपना भी हो जाए तो सुकून से जीवन कटे। जब उसके मन में जिज्ञासा होगी उसके हिसाब से वो परिश्रम करेगा, और तो प्रकृति सीधी सी बात है उसको वो वस्तु देती है। वह गया वहाँ 2-4 साल 6 साल एफर्ट किया, मेहनत किया, इसके बाद वो अपना एक व्यवस्था बना लिया। आप इस बात को समझने का पूरा प्रयत्न कीजिए कि यही वास्तव में है। कोई जादू नहीं होता कहीं पर किसी के साथ, जो अरबपति, करोड़पति हो, कंगालपति हो, सबका अपना अपना जिज्ञासा, अपना अपना एफर्ट होता है। आप देखिए, आप अगर नहीं समझ में आता थोड़ा बात कर लीजिएगा। देखिए, जो नीचे लबके के लोग होते हैं उनकी सोच कहाँ तक होती है, किसी तरीके से खाना पीना बन जाए, शाम का व्यवस्था हो जाए, तो प्रकृति उनको वहीं तक देती है ना, चलो भाई शाम तक आपका व्यवस्था बना देंगे। जो थोड़ा ऊंचे होते हैं थोड़ा ऊंचा सोचते हुए घर मकान बन जाए, गाड़ी घोड़ा आ जाए, तो उनकी जिज्ञासा वहाँ तक होती है, प्रकृति उनको वहाँ तक देती है। जो हाई लेवल के लोग होते हैं वो हाई लेवल का सोचते हैं, जो हाई लेवल का सोचते हैं, सबसे एफर्ट करते हैं, तो प्रकृति उन्हें हाई लेवल का वस्तुएं प्रदान करती है। यानी जो चीज़ें हम सोचते हैं उस पर हम एफर्ट करते हैं, परिश्रम करते हैं, वह चीज़ें हमको आके प्रकृति हमको देती है। प्राचीन काल में आप एक कहावत सुने होंगे, बचपन में हम लोग भी सुने थे, कि भगीरथ जो एक राजा थे, उन्होंने तपस्या करके माता गंगा को धरती पर यानी अपने राज्य में लाए। यह तो हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, पर सोच में आया कि ये तपस्या है क्या। जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है उस पर थोड़ा से जाके हमने विचार किया थोड़ा सा, और सब कुछ मिला के जब देखा तो उन्होंने तपस्या क्या किया था, एक तरीके से उन्होंने परिश्रम किया था।
आपको पता है गंगा माता हिमालय से निकली है, तो हिमालय के रास्ते, भाई पहाड़ है तो रास्ते अलग अलग होंगे ही। जब रास्ते अलग अलग होंगे तो उस हिसाब से उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत किया, मतलब पहाड़ों को काटा, पानी को दिशा दी कि भाई वह हमारे राज्य तक किस दिशा से पहुँचेगा, तो उन्हें उसके लिए रास्ता बनाते गए। धीरे धीरे माता गंगा का जल जो है उनके राज्य से होकर गुजरा और उनके पुरखों को तारा। आप समझिए ध्यान से, कठिन परिश्रम, तपस्या से तात्पर्य कठिन परिश्रम। जितना कठिन तपस्या आप करते हैं तो प्रकृति तो आपको तथास्तु बोलेगी ही। जब आपकी तपस्या कठिन होगी, आपका परिश्रम स्ट्रांग होगा, आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, तो सीधी सी बात है प्रकृति को आकर, यानी ईश्वर को आकर आपको तथास्तु बोलना है। नहीं हुआ आते हैं या ना ही आते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, पर वो वस्तु जिसलिए आप तपस्या कर रहे हैं, जिसलिए आप परिश्रम कर रहे हैं, वह वस्तु प्रकृति आप तक जरूर पहुंचाएगी, या जैसे पहुंचाए पर पहुंचाती है, यह निश्चित है। इसलिए आप इतना ध्यान दीजिए, अगर आपका लक्ष्य स्ट्रांग है, आप उस पर कठिन तपस्या कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो प्रकृति को निश्चित तौर पे आपको तथास्तु बोलना पड़ेगा। यानी आपको उस वस्तु का वरदान तो देना ही पड़ेगा, और देती भी है। पर आपका परिश्रम वास्तव में उस लायक है, जब तक उस लायक परिश्रम, जिसे जितना बड़ा ख्वाब लेके चलते हैं आप, उतना बड़ा परिश्रम भी लगता है ना। अब हम सोच रहे हैं दुनिया भर का और काम तो कर नहीं पा रहे हैं, तो उस हिसाब से तथास्तु कहाँ से मिलेगा आपको? प्रकृति का आशीर्वाद आपको मिलेगा नहीं। आप अगर वास्तव में उस हिसाब से तपस्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। अगर बातें समझ में आई तो वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।